I was thinking what we are hearing today. God was asking me a question. तो from मैं this. Yeah. मैं सोच रहा था कि आज हम जो सुन रहे हैं तो परमेश्वर ये प्रश्न पूछ रहे थे. In Philippians 3 verse 8, we read that Paul say, verse 8, Christ Jesus, knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, count them as rubbish, so that I may gain Christ. और फिलिपियों के 3 अध्याय का 8वां वचन, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ. So I was just questioning myself, what losses I have suffered in my life in order to gain Christ. तो मैं अपने आप से ये प्रश्न पूछ रहा था कि यीशु मसीह को मेरे जीवन में पाने के लिए मैंने किस तरह के नुकसान को उठाए हैं. Is it property matter or education qualifications, something like that? क्या ये ज़मीन जायदाद के विषय में हो या पढ़ाई लिखाई के विषय में हो? Is it my own honor, let others go ahead of me and let me take the back position, back seat? क्या ये मेरे खुद के आदर के ऊपर है कि मैं दूसरों को आगे जाने देता हूँ और मैं खुद अपने आप पीछे रह जाता हूँ? So we can question ourselves like these kind of sort of questions. What losses I have suffered in my Christian life in order to get close to Jesus? तो हम अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाने के लिए मसीह जीवन में मैं ऐसे कैसे किस तरह के नुकसान और कितने नुकसान हमने उठाए हैं. And other ways also true. If I am getting close to Jesus, getting to know more of Him, I'll be losing more things. और दूसरा भी ये सच है कि जब मैं और यीशु के मसीह के करीब आता हूँ, बहुत उसके करीब आता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान या हानि मुझे उठाना पड़ता है. So what is that losing of things, or what is that I'm ready to lose? That is a question. Each one has its own ambition and will to hold on to something. Am I ready to lose that, the thing that I love the most? तो ये हानि उठाना या नुकसान उठाना, ये क्या चीज़ें हैं जिनको मैं नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं यीशु को पा सकूँ. हमें से हर एक व्यक्ति के जीवन में अपना अपना मकसद होता है. ऐसे ऐसे कई बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं जिसे हम पकड़े रहते हैं. तो क्या हम इन चीज़ों को, मसीह को पाने के लिए छोड़ सकते हैं क्या? Okay, let's forget about big things like job and earthly ambitions, so that I can follow Jesus and do all. Forget all these things. और बड़ी बड़ी बातें जैसे नौकरी हो या संसार में जो अभिलाषाएं हैं या मकसद हैं, इन सारी चीज़ों को हम थोड़े समय के लिए भूल सकते हैं. Let's the life that we have, are we following Jesus in that area? लेकिन जो जीवन, जिस क्षेत्र में हमें प्रकाश है, उस प्रकाश में क्या हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? Now word of the Lord says that seek after the heavenly things and count all these things. Don't run after the earthly things. और पवित्र वचन में ऐसा लिखा है कि स्वर्गीय बातों पर अपने मन को लगाए रखो, संसार के बातों के पीछे मत भागो. For men it is running after the own lust of the eyes and flesh and all these things. और पुरुषों के लिए अधिकतर ऐसा है कि शरीर की अभिलाषाएं, आँखों की अभिलाषाएं के पीछे वो भागते हैं. So we brothers, in order to get close to Jesus, are we giving up these things so that I can get am I willing to suffer loss, give up my own lusts and my desire to satisfy, gratify my own lustful desires? Am I willing to suffer that loss in that area I'm talking about? तो इन सारे क्षेत्रों में जहाँ पे भाइयों को मुश्किल होती है, अभिलाषाएं होती है, क्या इन सारे क्षेत्रों में मसीह को अपने जीवन में अपनाने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं? हम नुकसान उठाते हैं क्या? Let's start with here. Forget about doing something big in the eyes of men, and then everybody will know I gave up something, and then now that people know I have given up and I'll get some honor, because man sees the outward thing.
तो हम इस क्षेत्र यहाँ से हम शुरू करें, उन सारी चीज़ों के बारे में हम भूल जाएं जहाँ पे लोगों के सामने हम बड़े बड़े काम करते हैं और बाद में लोगों को दिखाने के लिए उनको त्याग भी देते हैं, लेकिन ऐसे छोटे इस क्षेत्र में जहाँ पे मनुष्य नहीं जानते, सिर्फ परमेश्वर देखता है, उस क्षेत्र में क्या हम नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं क्या? Jesus sees the hidden things. What are we going to give up? I lusted, no one will know. Only Jesus will know. Only Holy Spirit will know. Only God will know. In that area, am I ready to give up, suffer loss for the gratification of the flesh, in order to so that I can have fellowship with Jesus? और यीशु जो है हमारे हृदय के छुपे हुए जगहों पर देखता है, गुप्त बातों को, हमारे जीवन के गुप्त स्थानों में वो देखता है कि जहाँ पे कोई मनुष्य नहीं देख सकता, परमेश्वर सारे बातों को जानता है। क्या उस क्षेत्र में हम हानि उठाने के लिए तैयार हैं क्या, नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं क्या, जहाँ पर उस अभिलाषा को छोड़कर अपने आप पर वो हानि उठा लेते हैं सिर्फ इसीलिए कि मसीह को अपना सके? And for sisters, it would be gossiping and speaking behind the back, all these things, being inquisitive where it doesn't matter them. That is the normal tendency, problem with the sisters. तो बहनों के लिए एक क्षेत्र में होता है कि वो गपशप करती हैं, दूसरों के जीवन में नोक झोंक करती हैं, दूसरों के बारे में पीठ पीछे बात करती है, बुराई करती है। तो ये बहनों के लिए एक क्षेत्र में नुकसान उठाने के लिए क्या वो तैयार हैं? So are we sisters ready to suffer loss? Bible clearly says that don't gossip and grumble and backbite, and Bible directly directs the portion against the female side, the sister side. और I'm not trying to point out to anybody, just generally I'm talking about. मैं किसी पर उंगली उठाकर नहीं बोल रहा, लेकिन जो पवित्र शास्त्र में लिखा है वही बोल रहा हूँ कि बहनों को सतर्क किया जाता है। वचन स्पष्ट रीति से बताता है कि हमें गपशप नहीं करना है, दूसरों के बारे में बुराई नहीं करना है, उनके पीठ पीछे बातें नहीं करना है, और गलती निकाल कर उन पर गलत इल्ज़ाम नहीं लगाना है। इन सारे बातों जिसमें बहनें गिरती हैं हमें नहीं करना है। That's the gratification of the flesh from the sister's side. और ये For men it is flesh and lustful thoughts and all that. For sisters it is this. तो जैसे पुरुषों को शरीर की और आँखों की अभिलाषाओं से वो जूझते रहते हैं, उसी तरह से बहनों को हम गपशप करने वाली बातों में हम जूझते रहते हैं। So are we ready to suffer loss in this area? Forget about the big things, I quit my job, or I gave my house to give the property to somebody else. That God knows and God will reward us accordingly. But what about our personal life? Is our heart honoring God in how we conduct ourselves in the church? तो ये बड़ी बड़ी बातों पे हम ध्यान न दें, जैसे कि नौकरी हो या हमने शायद धन दौलत को बेचकर किसी को दे दिया हो, इन सब पे हम ध्यान न करें, लेकिन ये व्यक्तिगत जीवन में जो हम सिर्फ परमेश्वर देख पाता है, उन सारे क्षेत्र में क्या हम नुक्स उठाने के लिए तैयार हैं?